कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। क्या आपने कभी सोचा है, क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? क्या शरीर समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ ऐसा बचा रहता है जो न अग्नि से जलता है, न समय से मिटता है? और अगर कोई गुरु अपने शिष्यों से धन नहीं बल्कि उनका चरित्र चाहता हो, तो क्या वह साधारण मनुष्य हो सकता है? आज हम आपको ले चलेंगे 14 नवंबर 1939 की एक ऐसी सुबह और एक ऐसी रात में, जब परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने जीवन, मृत्यु, परिवार, संस्कार और धन के बारे में ऐसे गहरे रहस्य बताए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। यह केवल एक वार्तालाप नहीं, यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन का दर्शन है। भाग एक रहस्यमयी रात। 14 नवंबर 1939 की रात, रात्रि भोजन के बाद श्री श्री ठाकुर अपने बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे। पास में बैठे थे केष्टोदा। बातों बातों में ठाकुर ने अचानक एक ऐसा विषय छेड़ दिया जो आज भी विज्ञान और अध्यात्म दोनों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस शुक्राणु से नया जीवन जन्म लेता है वह मृत्यु के बाद भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। वह किसी सूक्ष्म अस्तित्व के रूप में बना रहता है। कभी कभी उसे लोग एक्टोप्लाज्मिक बॉडी भी कहते हैं। वह इतना सूक्ष्म होता है कि अग्नि भी उसे नष्ट नहीं कर सकती। फिर ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, यदि मनुष्य के साथ ऐसा है तो संभव है कि पौधों, लकड़ी, ईंट और संसार की अन्य वस्तुओं में भी उनका कोई सूक्ष्म अस्तित्व बना रहता हो। प्रश्न, क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी आंखों से जो दिखाई देता है वास्तविकता केवल वही नहीं है? क्या इस ब्रह्मांड में दृश्य संसार के पीछे एक और सूक्ष्म संसार भी कार्य कर रहा है? रोचक तथ्य, आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि ऊर्जा पूर्णतः नष्ट नहीं होती बल्कि उसका रूप बदलता है। हालांकि ठाकुर द्वारा कही गई एक्टोप्लाज्मिक बॉडी या मृत्यु के बाद सूक्ष्म अस्तित्व की अवधारणा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। मुख्य धारा विज्ञान ने इसे प्रमाणित नहीं किया है। यह विचार चेतना और सूक्ष्म शरीर पर आधारित आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन में भी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म देह की अवधारणा हजारों वर्षों से वर्णित है। क्या ठाकुर उसी सत्य की ओर संकेत कर रहे थे? निर्णय आप स्वयं करें। भाग 2, अगली सुबह का अमूल्य पाठ। अगली सुबह श्री श्री ठाकुर अपनी माता के घर के उत्तरी आंगन में एक बेंच पर बैठे थे। सिंथी के भवतारण बाबू, केष्टोदा और खेपुदा भी उपस्थित थे। वहां बच्चों के चरित्र निर्माण से संबंधित एक सूत्र पढ़ा जा रहा था। उसे सुनकर ठाकुर ने कहा, यदि पिता अपने बच्चों से कहे कि अपने बड़ों के चरण स्पर्श करो लेकिन स्वयं ऐसा न करे तो उसका उपदेश व्यर्थ है। कितनी अद्भुत बात है। बच्चे हमारी बातें कम, हमारे कर्म अधिक सीखते हैं। प्रश्न, क्या हमारे बच्चे हमारी सीख से बनते हैं या हमारे व्यवहार से? ठाकुर आगे कहते हैं, यदि पिता अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता या मां बच्चों के सामने पिता के गुणों की चर्चा नहीं करती तो बच्चों के मन में सम्मान विकसित नहीं हो सकता
और फिर उन्होंने एक अत्यंत गंभीर चेतावनी दी। यदि माता पिता बच्चों के सामने झगड़ते हैं तो उसके परिणाम अत्यंत घातक होते हैं। आज का वैज्ञानिक तथ्य। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि घर का लगातार तनाव और माता पिता के झगड़े बच्चों के मस्तिष्क, आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन और भविष्य के संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यही कारण है कि आज की भाषा में जिसे इमोशनल सिक्योरिटी कहा जाता है, ठाकुर ने उसे लगभग एक शताब्दी पहले ही समझा दिया था। भाग 3, धन का वास्तविक अर्थ। कुछ देर बाद बात धन पर आ गई, लेकिन ठाकुर का उत्तर हर किसी को चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा, धन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई मुझे कुछ देता है तो मुझे उस वस्तु को पाने की खुशी नहीं होती। मुझे प्रसन्नता इस बात की होती है कि देने की भावना उस व्यक्ति का कल्याण कर रही है। कितना गहरा विचार। दान का लाभ केवल पाने वाले को नहीं, सबसे पहले देने वाले को मिलता है। ठाकुर आगे कहते हैं, जो कुछ मेरे पास आता है मैं उसे अनेक लोगों की आवश्यकता पूरी करने में लगा देता हूं। प्रश्न, क्या हम धन के मालिक हैं या केवल उसके संरक्षक? भाग 4, मेरा वास्तविक धन कौन है? फिर ठाकुर ने अपने हृदय की सबसे सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, तुम लोग ही मेरी वास्तविक संपत्ति हो। यदि मेरे किसी अपने को थोड़ी भी पीड़ा होती है तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा ही कुछ खो गया हो। सोचिए, एक गुरु जिसके लिए सबसे बड़ा खजाना उसके शिष्य हों, यही सच्चा प्रेम है। लेकिन इसके बाद उन्होंने मनुष्य के स्वभाव का बड़ा रोचक चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मेरे पास तब आते हैं जब वे किसी संकट में होते हैं। कोई अपनी सफलता बताने नहीं आता। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, ठाकुर, मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। यदि 5,000 से अधिक धन मिला तो सब आपका होगा। लेकिन यदि उसे 50,000 मिल जाए तो वह वापस नहीं आता। वह धन के नशे में सब कुछ खो देता है और जब पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है तब फिर ठाकुर के पास लौटता है। प्रश्न, क्या हम भी ईश्वर को केवल संकट में याद करते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं कृतज्ञता से अधिक मांगने के लिए होती हैं? भाग 5, गुरु का हृदय। सबसे भावुक बात ठाकुर ने अंत में कही। उन्होंने कहा, जब वह व्यक्ति वापस आता है तो मैं यह नहीं कहता कि जैसा बोया वैसा काटा। मैं उसके दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाता हूं। उसकी सारी गलतियां भूलकर मैं केवल उसकी सहायता करना चाहता हूं। यही गुरु का हृदय है। न्याय से ऊपर करुणा, दोष से ऊपर प्रेम। 14 नवंबर 1939 की यह घटना हमें 5 अमूल्य शिक्षाएं देती है। पहली, जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं, आध्यात्मिक परंपराएं सूक्ष्म अस्तित्व की बात करती हैं। दूसरी, बच्चे हमारी बातों से नहीं, हमारे आचरण से सीखते हैं। तीसरी, पति पत्नी का परस्पर सम्मान पूरे परिवार का भविष्य तय करता है। चौथी,
धन का मूल्य उसके संग्रह में नहीं, उसके सदुपयोग में है। और पांचवी, सच्चा गुरु हमारे दोषों की सूची नहीं बनाता, बल्कि हमारे दुख को अपना दुख समझता है। तो अब एक प्रश्न, यदि आज श्री श्री ठाकुर हमारे सामने बैठे होते तो क्या हम उनके पास केवल अपनी समस्याएं लेकर जाते, या अपने जीवन की कोई अच्छी खबर, अपनी कृतज्ञता और अपना बदला हुआ चरित्र भी लेकर जाते? सोचिए, क्योंकि यहीं से सच्ची साधना आरंभ होती है। जय गुरु।